बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और श्री कृष्ण जी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। और यही नहीं, यह एक ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले आप अल्लाह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया एकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन सब ने अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत और उनके घराने की शान बयान की। और यही नहीं, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई भी अपनी अपनी कौमों के सामने करते रहे। दाई हलीमा के हवाले करके दूर दराज मुकाम पर भेज दिया गया था, ऐसी जगह पर जहाँ तक यहूदी नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वह यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वह जान चुके थे कि आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इस तरह से हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ पर भी अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत का तज़किरा किताबों में मौजूद था। लेकिन आज इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी अपनी किताबों से वो चैप्टर ही गायब कर दिया जिनमें अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद था। और जिन किताबों से आपका वो तज़किरा गायब ना कर सके, उन्होंने वे कुतुब खाने ही जला दिए, यानी लाइब्रेरी को ही जला दिया, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर हमारी कौम ने अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी किताबों में देख लिया या फिर पढ़ लिया, तो फिर यह लोग मुसलमान होने लगेंगे और दूसरे धर्म और मजहब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब मौजूद हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज़्म है। और आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि एक जंग के दौरान हिंदुओं के भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, यानी कि दुआ मांगी थी, और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी इलाह को 3 मरतबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप यह जानते हैं कि वह इलाह कौन है? श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान किससे मदद के लिए पुकारा था? दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इलाह को पुकारा था, उसके बारे में कहते थे कि वह दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएंगे। अब क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर और वह काला पत्थर आखिर कहाँ पर मौजूद है? आखिर वह हस्ती कौन है? जब श्री कृष्ण जी ने अपनी इस दुआ को मुकम्मल किया था, तो दुआ के आखिरी में बड़ी शिद्दत से उन्होंने 3 मरतबा किसी इलाह को पुकारा था। अब आपके लिए यह जानना इंतहा ज़रूरी है कि वह इलाह कौन है जिसे श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकारा था, यानी कि श्री कृष्ण जी ने किस हस्ती को अपनी मदद के लिए बुला रहे थे। आज हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले इब्रानी ज़बान में जो किताबें लिखी गई थी, उनमें लफ्ज़ इलिया या फिर इली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब थी जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगी। इसलिए पुराने ज़माने में बाइबल में लफ्ज़ इलिया या इली बार बार देखने को मिलता है। इसके अलावा ईसाइयों का कहना है कि यह लफ्ज़ एक ऐसी ख़ास इस्म मुबारक है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पांडवों और मशहूर जंग की तरफ, जिसे महाभारत कहा जाता है। इस जंग के दौरान में जैसे ही श्री कृष्ण आ गए, तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर सच्चाई के तलबगार और महज मुट्ठी भर लोग ही रह गए हैं
जबकि झूठ और बातिल की टिड्डी दल लश्कर से यहाँ जमीन भरी पड़ी है। यह देखकर भी कृष्ण जी बहुत गमगीन हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपने तमाम साथियों और सिपाहियों को जरूरी पैगाम दिया और फिर तन्हाई में जाकर बैठ गए और जंग के बारे में सोचने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज हो गए और गमगीन हालत में प्रार्थना करने लगे, यानी कि दुआ करने लगे। उस वक्त श्री कृष्ण जी ने जो अल्फाज अपनी प्रार्थना में कहा, यानी कि अपनी दुआओं में कहा, वह कुछ इस तरह से थे। हे परमेश्वर, हे संसार परमात्मा, तुझे अपनी जात की कसम है जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और तुझे कसम है उसकी जो तेरी प्यारी का प्यारा है, तेरे प्रीतम का प्रीतम है। तुझे वास्ता है जो इली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर के एक काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। हे परमेश्वर, तू मेरी विनती को सुन और तू इन राक्षसों को नष्ट कर दे और हमको फतेह दे दे। ईश्वर से इलाह, ये इलाह, ये इलाह। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इन अल्फाज पर गौर करेंगे तो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर किसी का वास्ता, किसी का वसीला पेश करके अपने ईश्वर से मदद की तलब की है कि इन अल्फाज में श्री कृष्ण जी ने अपने ईश्वर को अपने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है। और यहाँ पर जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि उनके आने की निशानियाँ भी बताई है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि वह आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में, यानी कि दुनिया का सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह काबा शरीफ में काले पत्थर है, यानी कि पास में हजरे अस्वद के नज़दीक अपना जलवा, यानी कि अपना मौजिज़ा दिखाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर दुनिया के तमाम मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पाक हस्ती हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं, क्योंकि आपने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया था और उस दीवार के टूटने की निशानियात आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब जहाँ तक लफ्ज़ इलाह की बात है तो प्राचीन समय की पुरानी ज़बानों में संस्कृत सबसे पुरानी ज़बान मानी जाती है और संस्कृत ज़बान में लफ्ज़ इलाह का मतलब होता है बड़े ही ऊंचे दर्जे वालों, यानी कि बुलंद मर्तबा वाला। जिस तरह अरबी ज़बान में आला, आली, अली या फिर ताला लिखा जाता है, फिर उसी तरह से संस्कृत ज़बान में इलाह लिखा जाता है। और यही नहीं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में इस तरह के लफ्ज़ आज भी मौजूद हैं जो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं। और हिंदुओं के पढ़े लिखे पंडित भी अक्सर इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जंग के दौरान जिस इलाह को मदद के लिए पुकारा था वह जात अक़दस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी की मिसाल ऐसी है कि हजरत अली जंग के दौरान जब यहूदियों के किले के पास पहुँचे तो उस वक्त आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाज़ा है वह बंद है और वह दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी भरकम था कि उसे 70 लोग मिलकर बंद करते थे। जब हजरत अली एक हाथ में अपनी तलवार यानी जुल्फ़िकार को चलाना शुरू रखा और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ दिया और फिर आपने अपने साथियों से कहा कि तुम बस किले के अंदर दाखिल हो जाओ। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ से अपनी जुल्फ़िकार चलाते रहे और एक हाथ से उस दरवाजे को ढाल बनाकर उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल ना हो गए। फिर सब सारे सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाजे को इतनी ज़ोर से फेंका कि वह कोसों गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, ये थी मौला अली शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी।